आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। अब आप सभी लोगों के सामने हम कल जहां हमारी क्लास ख़त्म हुई थी वहीं से आज हम फिर शुरू करते हैं। कल हमने बताए थे स्टेप इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। और जब हम कल का थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, जब हम न्यूट्रिशन की बात करे थे स्टेप में, तो सबसे पहले क्या हुआ था? इजेशन। क्या हुआ था? इजेशन नहीं था, इंजेशन। क्या था? इंजेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ था? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या हुआ था? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद इजेशन। एकदम बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बहुत कम शब्दों में मैंने अपनी बात ख़त्म करी थी, बहुत अच्छा समझाए थे। आज हम तुमको बताएंगे कि जो डाइजेशन की मैकेनिज्म होती है, क्या होती है? डाइजेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन क्या बताएंगे तुमको हम? मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। बहुत बात ध्यान समझना, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो अब बात समझना बहुत बढ़िया बात कि जो डाइजेशन होता है और ह्यूमन में, हम लोगों में जो डाइजेशन होता है वो माउथ से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही भोजन को हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, उसको च्यू करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, तो जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, क्या होता है? सलाइवा। सलाइवा पार्टिसिपेट इन डाइजेशन। तो सबसे पहले सलाइवा जो होता है वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो बेटा बात समझिए, जो सलाइवा है हमारा, सलाइवा बहुत काम की चीज़ है। मसाला खा के थूक देने वाले लोगों, ध्यान से सुनो, जो मसाला खा के क्या करते हैं? एकदम अपना सलाइवा क्या करते हैं? पिच से थूक दिए, तो इसलिए उनका सलाइवा सब बर्बाद हो जाता है, अच्छे से वो भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए उनका जो है शरीर नहीं बन पाता है। मसाला खाने वालों को कहाँ शरीर बनता है? ठीक। तो अब मेरी बात सुना, सलाइवा में एंजाइम कौन सा होता है जो डाइजेशन करेगा? सलाइवा में बेटा टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है? टायलिन। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, द नेम ऑफ एंजाइम विच प्रेजेंट इन सलाइवा। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। और टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको? स्टार्च। अब बेटा देखो, स्टार्च क्या? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लिकेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब बड़ा सा हाइड्रोकार्बन, और ये जब डाइजेस्ट होता है तो कहाँ में बदल जाता है? कहाँ में बदलता है? माल्टोज में। याद रखिए, ग्लूकोज में नहीं बदलता है, माल्टोज। माल्टोज ग्लूकोज से थोड़ा बड़ा भाई होता है। मतलब ये जो ग्लूकोज, माल्टोज और मैं सब बातें कर रहा हूँ, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही हैं। तो कहने का मतलब है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अभी हम बताएंगे जो कार्बोहाइड्रेट है क्या है, बताएंगे तुम्हें। फिर ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोनेट कहाँ बदल गया है? सिंपल में कहाँ बदल गया है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। तो ये सब माउथ में इतना होता है। अब एक बात, अब सलाइवा के थोड़े फंक्शन सुन लीजिए। सलाइवा ने इतना, तो इसमें एक एंजाइम था, इसने काम किया। ये भोजन को क्या करता है? स्मूथ बनाता है। क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है, जिससे भोजन हमें अच्छे से इनगल्फ कर जाए, अच्छे से निगल जाए। और भोजन के साथ आए हुए कीटाणु, मतलब जो कीटाणु है या जीवाणु है जो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं, उनको मार देता है। क्या करता है? मार देता है। तो सलाइवा में वो मारने वाले कौन होते हैं? लाइसोजाइम। क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या करता है? मार देता है। तो सलाइवा बहुत हमारे लिए कामगर होता है। फिर इसके बाद माउथ में जितना डाइजेशन होना था वो हो गया। इसके बाद फूड क्या होगा? आगे जाएगा। आगे कहाँ जाएगा? अभी हम तुमको बताएंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो अब बात समझो, जब माउथ से, जैसे देखो सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो माउथ में होता है। कहाँ होता है? माउथ से। माउथ के पीछे ये वाली जो गर्दन वाला पार्ट है, यहाँ पर होता है फेरिक्स। क्या होती है? फेरिक्स। तो फेरिक्स जो होता है, फेरिक्स के बाद यहाँ जो चेस्ट साइड में है, यहाँ पर होता है ईसोफेगस। क्या होता है? ओसोफेगस। ईसो भी पढ़ते हो, ओसो भी पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है, देखो माउथ की जो कहानी थी वो तुमको हम समझा दी। ये सब कहाँ हो रहा है? माउथ में। माउथ के बाद फूड कहाँ जा रहा है? फेरिक्स। कहाँ जा रहा है? फेरिक्स। फेरिक्स के बाद कहाँ जा रहा है? ओसोफेगस। ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद कहाँ जा रहा है? स्टमक। कहाँ जा रहा है? स्टमक।
तो अब बात समझना, यहाँ पर तो खाली एक जंक्शन है, क्या है ये? जंक्शन है। मतलब जो है माउथ को, ये जो बड़ी वाली पाइप है ईसोफेगस से खाली ज्वाइनिंग पार्ट है, ये क्या होता है? ज्वाइंट करता है। मतलब ये जो ये है ये ईसोफेगस, तो ये फेरिक्स हो गई, तो फेरिक्स सिर्फ ज्वाइन करता है। उसके बाद यहाँ पर नो एंजाइम, यहाँ क्या होते हैं? नो एंजाइम, यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं होते हैं, तो यहाँ पर डाइजेशन भी नहीं होता है। डाइजेशन हमेशा होगा तो एंजाइम के द्वारा होगा। तो अब फूड हमारा कहाँ पहुँच चुका है? स्टमक में। कहाँ पहुँच चुका है? स्टमक में। मतलब फूड का डाइजेशन अब कहाँ होने वाला है? स्टमक में। तो अब बात समझिएगा, ये ऐसे आता है, मान लो ये हमारा क्या है? इस तरीके से जो है स्टमक का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ये क्या है हमारा? स्टमक। तो जब जैसे ही फूड क्या होता है? स्टमक में इंटर करता है। बहुत ध्यान से बात समझना, जैसे ही फूड क्या हुआ? इंटर इन स्टमक। जैसे ही क्या होगा? स्टमक में क्या होगा? फूड इंटर कर जाएगा, वैसे एक हार्मोन्स निकलता है। क्या निकलता है? एक इसकी जो वॉल होती है, द वॉल ऑफ स्टमक रिलीज अ हार्मोन्स, द नेम ऑफ हार्मोन्स इज गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन्स निकलता है? गैस्ट्रिन हार्मोन्स। और हार्मोन्स भोजन को डाइजेस्ट नहीं करते, वो डाइजेशन में भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स है, क्या है? गैस्ट्रिन हार्मोन्स, ये जाएगा कहाँ? गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास। अर्थात ये गैस्ट्रिक वर्ड जो बोल रहा हूँ, इसको जो वॉल है, इस वॉल में छोटी छोटी ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी ग्लैंड होती हैं, जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास कौन जाएगा? गैस्ट्रिन हार्मोन्स। और जाएगा, कहेगा भैया भोजन आ गया है। क्या आ गया है? भोजन आ गया है, इसको डाइजेस्ट करो। तो ये अब क्या करेगा? एंजाइम निकालेगा। क्या निकालेगा? एंजाइम निकालेगा। और जो एंजाइम निकलेंगे वो एंजाइम कौन से होंगे? बहुत ध्यान सुनना, एक HCl निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो जो निकालती हैं, वो क्या निकालती हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl होता है। HCl होता है, पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन होता है। पेप्सिन के साथ साथ क्या होता है? लाइपेज भी होता है। क्या होता है? लाइपेज होता है। और एक एंजाइम इसी का छोटा भाई इसी के साथ, रेनिन। तो स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूस है, जो स्टमक का जूस है, पेट में जो भोजन का डाइजेशन करता है, वो कौन करता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस इज ऑल्सो कंटेन HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अब ये क्या क्या किस किस को डाइजेस्ट करेंगे मैं अभी बताऊंगा कि इनका क्या क्या मेन फंक्शन है। पर याद रखना, पेट में डाइजेशन कौन करता है? HCl, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ठीक, लिख लो इतना।